आज हम मौजूद है जिना ग्राउंड में। यहाँ पे एमक्यूएम पाकिस्तान यौम तशक्कुर मना रही है और एमक्यूएम की पूरी क़यादत यहाँ मौजूद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब खिताब कर रहे हैं। जैसा कि मेरे कैमरामैन मिस्टर हुसनैन आपको दिखा सकें तो गवर्नर साहब खिताब कर रहे हैं। अवाम का जब में गफ़ीर यहाँ पर जमा है, बड़ी तादाद में अवाम आई है। महाजिर अवाम ने खूब सपोर्ट किया है इस यौम तशक्कुर को और यहाँ बड़ी तादाद में लेडीज़, बच्चे, बूढ़े सब। 8 से 8 साल पहले ये मंजर नहीं था। 8 साल पहले ये हालात नहीं थे। रोजाना ये जिना ग्राउंड जनाजे पढ़ने की जगह बन गई थी। के बाद फिर ये एंटूम थोड़ा दब हो गई, फिर उसके बाद एंटूम पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गई। वो इसलिए एंटूम पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, कुछ एंटूम को हमने बचाना था और हमारे फारूक सत्तार भाई है, उन्हें भी एक एंटूम को बचाना था। उस वजह से एंटूम पाकिस्तान का एक हिस्सा हो गई। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आ गया, कराची वालों का दौर आ गया। पाकिस्तान एमक्यूएम। अच्छा ये बताइएगा, एमक्यूएम ने भारी मैंडेट लिया है, भारी तादाद में इलेक्शन जीती है, अच्छी सीटें निकाली हैं। आपको उम्मीद थी कि एमक्यूएम इतनी सीटें निकाल लेगी? बिल्कुल, इसलिए उम्मीद थी। ज़्यादा कर कराची की ये कुर्बानियाँ है और बाप दादा अजदादों ने कुर्बानियाँ दी है, कराची वालों ने सबसे ज़्यादा दी है। तो सब वोट जो है सारी सियासी पार्टियाँ बैठी हुई इधर, सिर्फ सियासी पार्टी में जो कुर्बानी है ना और जो रजिस्टर है माजरों के ऊपर, वो सिर्फ एमक्यूएम है, एमक्यूएम के अलावा और कुछ। ये बहुत खुशाइन बात है और ये हमारा घर जो है हमें वापसी मिली है 90। ये हमारा मेन जो इशू था वो यही था कि हम यहाँ पर लोगों को दिखा सकें कि हमारा मेन मकसद क्या है, हमारे साथ आवाम कितनी है और हमारे साथ कितने लोग खड़े हुए हैं। आवाम का जम्मे गफ़ीर देखकर आवाम की तादाद देखकर कैसा लग रहा है? आवाम की तादाद देखकर माशाल्लाह पुरानी यादें हमारे को दोबारा याद आ गई है। पुराने तासीर थे, पुराने जलसे थे, वो दोबारा हमारे को यादगार नज़र आ रहे। जो अल्ताफ़ हुसैन भाई थे, यकीन करें बस उन्हीं की यादें हमारे दिलों में और उन्हीं की ही रहेगी इंशाल्लाह। वो बहुत याद आते पर आ नहीं रहे उनके ऊपर। और एमक्यूएम की पूरी क़यादत यहाँ पर पहले फारूक सत्तार साहब ने खिताब किया, फिर मुस्तफा कमाल साहब ने किया, फिर गवर्नर कामरान टिसोरी ने किया। मेरे नौजवान बैठे हैं पीछे कि आए हम कम से कम एक दफ़ा। और जैसा कि अगर देखा जाए तो 90 पे 8 साल के बाद इस तरह का कोई जलसा जिना ग्राउंड में मुनक्किद किया गया है और इस तरीके का कोई जलसा किया जा रहा है, क्योंकि 8 साल से यहाँ पे लोग नहीं आ सकते थे, यहाँ जलसा करने पर पाबंदी थी। अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने 8 साल बाद यहाँ पहला जलसा किया है और आवाम का जम में गफ़ीर जारी है। आवाम यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रही है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब यहाँ मौजूद हैं, आ रहे हैं एक के बाद एक और अपने कायदीन के खिताब को सुन रहे हैं और महसूस हो रहे हैं। 8 साल बाद यहाँ पे जलसा मुनक्किद हुआ है, कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ऐसा कि जैसे कि जब हम पैदा नहीं हुए थे, जब समझ लें ऐसा कोई सीन होता होगा, लेकिन अभी हमने फ़िलहाल अपनी एमक्यूएम ने जिस तरीके का मैंडेट लिया इस बार कराची से, आपको उम्मीद थी कि एमक्यूएम जीतेगी? इंशाल्लाह बड़ी परफॉर्मेंस दी है, कारकुनों की बड़ी मेहनत थी, इसमें कारकुनों ने बड़ी मेहनत करी है, तो ये हमें अजर। इसलिए आपको लगता है कि इस वजह से जीतेंगे? कारकुनों ने बड़ी मेहनत की है। मुस्तफा कमाल ने जो अभी यहाँ जलसे में वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे इंशाल्लाह। एमक्यूएम के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान फैमिली भी आई है? नहीं, फैमिली है, दोस्त यारों के साथ। एमक्यूएम जिस तरीके से मैंडेट लेके जीती है कराची से, आपको उम्मीद थी कि एमक्यूएम जीत जाएगी? उम्मीद तो नहीं थी है कि फिर भी जीत गई। अब कराची के मसाइल हल होंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे, जैसे पहले थे अब इंशाल्लाह वापसी हो जाएंगे। अच्छा, 8 साल बाद यहाँ कोई जलसा मुनक्किद हुआ है 22 अगस्त के बाद, तो आज यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हुआ है, जैसे अल्ताफ भाई के, जैसे एमक्यूएम लंदन वाले जो थे, जैसे उनके दौर में हुआ था वैसे ही हुआ है। वैसे महसूस हुआ, भाई कह रहे हैं बहुत अच्छा महसूस हुआ है।